एचएस के तमाम तलबा व तलबात को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 में सब्जेक्ट हिस्ट्री में जो भी सवालात आए थे एमसीक्यू और एसीक्यू क्लास 12 में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कॉमन आते रहता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर होगा आपका स्कोर करने के लिए। पार्ट बी में जितने भी सवालात आए थे एमसीक्यू और एसीक्यू, उन तमाम सवालातों को हल करेंगे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए और शेयर और लाइक कर दीजिए। तो पहला सवाल जो है आया हुआ था पार्ट बी में, दो 2016 में पहला सवाल है, हु कंपोज्ड राज तिरंगिनी। राज तिरंगिनी किसका लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन है कौटिल्य, कल्हाना, बिल्हाना और कालिदास। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी, कल्हाना का लिखा हुआ है राज तिरंगिनी। एक बुक है जो 1148 ईस्वी में लिखा गया था, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट जो सवाल है 2 नंबर सवाल, द एशियाटिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया इन द ईयर। एशियाटिक सोसाइटी कब कायम किया गया था? पहला ऑप्शन है 1784, दूसरा है 1774, तीसरा है 1798 और डी नंबर है 1874 में। तो सही ऑप्शन है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। 15 जनवरी 1784 किसने रखा था? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। अगला जो सवाल है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। फरमान शेख जो हुआ था 1717 में हुआ था, फर्रुख शेर का फरमान। पीट इंडिया एक्ट जो हुआ था 1784 ईस्वी में, यह ऑप्शन डी में मिलेगा। रेगुलेटिंग इंक 1773 ईस्वी में हुआ था, यह ऑप्शन ए में मिलेगा। और ग्रांट ऑफ दीवानी टू द कंपनी, यह ऑप्शन सी में मिलेगा। तो मिलाने के बाद ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, इसका सही जवाब ए होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, हु रूट भरतमन भारत किसका लिखा हुआ है? विवेकानंद, विद्यासागर, रामानंद, राम मोहन, रविंद्र टैगोर। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर विवेकानंद, इसके लिखत है। कब पब्लिश किया गया था? 1899 ईस्वी में ये कंपोज किया गया था, रूट लिखा गया था। अगला सवाल, हु अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ राजा टू द राजा राम मोहन रॉय। लॉर्ड मिंटो, एम्पेरियर बहादुर शाह, अकबर, मुगल एम्पेरियर अकबर टू और ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका जवाब होगा। राजा राम मोहन राय को राजा का खिताब किसने दिया था? अवार्ड किसने दिया था? तो मुगल एम्पेरर अकबर टू ने दिया था। राजा राम मोहन राय को फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल जो है, इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वाज पाकिस्तान प्रपोजल मेट। ऑप्शन लाहौर, लखनऊ, मद्रास, डी पंजाब। तो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर। 1940 ईस्वी में ये सेशन हुई थी। अगला जो सवाल है, कॉलन ए कॉलन बी को मैच करना है। RIN रिवॉल्ट, क्रिप मिशंस, लिंक टू फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज गवर्नमेंट। तो ऑप्शन जो है RIN रिवॉल्ट जो है ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा। 1943 में हुआ था। क्रिप मिशन जो हुई थी 1946 ईस्वी में हुआ था। और लिंक टू जो है 1940 में हुई थी। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो है 1942 में हुआ था। तो मैच करने के बाद ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब होगा।
मिथ्स। अगला सवाल 8 नंबर जो है, 8 नंबर, द लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज माउंटबेटन, इटली, कैनिंग या वेरिंग हेस्टिंग। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश है इंडिया के। 9 नंबर जो सवाल है, द एंटी सोवियत मिलिट्री एलियंस ऑफ 1949 वाज कॉल्ड नेटो, ब्राजील्स, सीटो या वर्षा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा नेटो, और नेटो की बुनियाद 1949 ईस्वी में डाला गया था। 10 नंबर जो सवाल है, द प्रेसिडेंट ऑफ जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज नसीर, बेन गुरियन, बेंजामिन अराफात। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बांग्लादेश वाज लिबरेटेड इन द ईयर 1972, 1971, 1947, 1975। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1971, इसमें बांग्लादेश को लिबरेटेड किया गया था। 12 नंबर सवाल, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑटोमेटिक एनर्जी कमीशन इज इन भटनागर, मेघानंदा शाह या राजा राम मोहन या होमी बाबा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, होमी बाबा 1948 ईस्वी में इसके चेयरमैन बने। तेरह नंबर सवाल है, एन हिस्ट्री इज कंटेम्पोररी हिस्ट्री, हु सेड दिस। ये सेंटेंस किसने कहा था? क्रॉस, रैंकी या रिलीज या ई एच केयर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, ब्लैक गोल्ड वाज द टर्म यूज बाई पुर्तगाल टू डिस्क्राइब कूल या ब्लैक, पेपरकॉर्न या क्लोव या सिनोमोन। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द प्रोविंस इन विच इंग्लिश फर्स्ट इस्टेब्लिश देयर सेटलमेंट वाज मुंबई, गुजरात, मद्रास, बंगाल। ऑप्शन नंबर डी होगा। द ट्रीटी ऑफ ननकिन वाज साइन इन। ननकिन का मुआहदा कब हुआ था? 1939, 1943, 1942, 1945। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1942 ईस्वी में ननकिन का मुआहदा हुआ था, ट्रीटी ऑफ ननकिन हुई थी। 29 अगस्त 1842 ईस्वी में चाइना और फॉरेन इंपीरियलिज्म पावर ऑफ ब्रिटिश के दरमियान हुआ था, यानी चाइना और ब्रिटिश के दरमियान में हुई थी। नेक्स्ट, द शुद्धि मूवमेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय। शुद्धि मूवमेंट जो है किसके जरिए चलाया गया था? दयानंद सरस्वती, लाल हंसराज या कसब चंद्र सिंह या बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसका लिखा हुआ है? अरविंदो घोष या गांधी जी, दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दादा भाई नौरोजी की लिखी हुई किताब है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट, 19 नंबर सवाल, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बंगाल फेमिनिन ऑफ 1943? वेबल, रिपॉन, इरविन या क्लीव। ऑप्शन नंबर ए होगा, वेबल। नेक्स्ट, 20 नंबर, इंडिपेंडेंट इंडोनेशिया वाज बोर्न इन 1949, 48, 47, 49। ये ऑप्शन नंबर सारे के सारे ऑप्शन गलत है, तो इसका जवाब होगा 1945 ईस्वी में इंडोनेशिया की बुनियाद हुई थी। किसने डाला था? सुकार्नो ने डाला था। नेक्स्ट, द पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर 1943, 1944, 1945, 1946। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1945 ईस्वी में।
अगला सवाल, एट विच कॉन्फ्रेंस वाज द 27 पॉइंट डिक्लेरेशन एडप्ट, बेडिंग, बिलग्रेड, तेहरान, न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1961 ईस्वी में बिलग्रेड में 27 पॉइंट डिक्लेरेशन एडप्ट किया गया था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 years प्लान वाज ड्राफ्ट बाई पी.सी. महाबलानिस। तो फर्स्ट प्लान के जरिया, सेकेंड प्लान के जरिया, थर्ड प्लान के जरिया या फोर्थ प्लान के जरिया। तो पहला सेकेंड प्लान के जरिया हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल जो है, प्रेस्टिको वाज इनेटेड बाई गोर्बाचेव, लेनिन या गोर्बाचेव या स्टालिन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे क्यों में जितने भी सवालात आए थे उन तमाम सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पहला सवाल है, विच कंट्री गिव द स्लोगन ऑफ एशिया फॉर एशियन। तो यह स्लोगन कौन दिया था, कौन सी कंट्री। तो ऑप्शन जवाब होगा जापान ने ये स्लोगन दी थी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था। मार्शल प्लान एक माशी इमदादी मंसूबा था जो यूरोपीय ममालिक को देने के लिए था ताकि वो अपनी माशी बदहाली पर काबू पाए। इसके अलावा वह सोवियत रूस के असर में ना जाए, मार्शल प्लान था। नेक्स्ट जो सवाल है, व्हेन एंड व्हाई वाज द वर्सा पैक्ट साइन। वर्सा पैक्ट कब और क्यों साइन किया गया था। वर्सा पैक्ट का मुआहदा जो हुआ था 14 मई 1955 ईस्वी को अमल में आया और इसके तहत नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली गई थी 1949 में। अगला सवाल, व्हेन वाज द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पास। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पास कब किया गया था। ये एक्ट 1909 ईस्वी में पास की गई थी। अगला सवाल 4 नंबर में जो है 4 में, व्हेन एंड बिटवीन हुम वाज द लखनऊ पैक्ट साइन। लखनऊ पैक्ट जो का मुआहदा किसके दरमियान और कब हुआ था। 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट हुई थी। किसके दरमियान में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान में हुई थी। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड। कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद कब और कहाँ रखी गई थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद 1925 ईस्वी में कानपुर में डाली गई थी। अगला सवाल, हु वाज द इम्पोर्ट ऑफ ओपिनियम बैन इन चाइना 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट, व्हाट इज ओपन डोर पॉलिसी एंड हु प्रोपोगेटेड इट। ओपन डोर पॉलिसी क्या है और इसके इनोग्रेटेड कौन है, प्रोपोगेटेड कौन है। खुले दरवाजे की पॉलिसी चीनी थी ताकि वहां तमाम यूरोपीय ममालिक को बराबर का मौका मिले। इस पॉलिसी को प्रोपोगेंडा अमेरिका के सेक्रेटरी स्टीट से ने कहा था, स्टीट है ने किया था। नेक्स्ट सवाल, हु वेयर टी साहूकार्स। साहूकार सूद पर किसानों को कर्जा दिया करते थे। उन्होंने किसान के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था, उन्हीं लोगों को साहूकार कहा जाता था। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म क्या है था। ये एक किस्म की नौ आबादियाती पॉलिसी है जिसका मकसद नौ आबादियों से दौलत, वसाइल, खिदमत पर चीज़ों को अपने मुल्क लाना होता है। नेक्स्ट जो सवाल है, वेयर वाज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेडिंग आउटपोस्ट इस्टेब्लिश इन इंडिया 1612 ईस्वी एडी। तो जवाब होगा सूरत, गुजरात। अगला सवाल, व्हेन यूरोपियन कंट्री फर्स्ट इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ चाइना। तो जवाब होगा पुर्तगाल पहला यूरोपीय मुल्क है जिसने चीन से तजारत रिश्ते कायम किए थे। अगला सवाल, विच टू पोर्ट्स इन चाइना वेयर रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉरेन ट्रेड। कंटेन और माकोवा दो ऐसे इलाके थे
जहां गैर मुल्की ताजिरों को जाने की इजाज़त नहीं थी। अगला सवाल, व्हाट वाज द डिटेंट? डिटेंट क्या था? 1960 ईस्वी की इख्तिताम पर जब सर्द जंग का खात्मा हो रहा था तो अमेरिका और सोवियत रूस में ताउन और दोस्ती और चुनाव के खात्मे की फिज़ा पैदा होने लगी थी, उसी को डिटेंट कहते हैं। दस नंबर सवाल, हु वाज बिन बिल्ला? बिन बिल्ला क्या? अहमद बिन बिल्ला जो थे 1963 ईस्वी में अल्जीरिया के पहले सदर बने थे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया। हु फॉर्म द पाकिस्तान पीपल पार्टी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1968 ईस्वी में पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट, नेम द 3 मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स का नाम बताइए। पहला मेंबर का जो नाम है सर स्टोफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगला सवाल, व्हेन एंड वाई वाज राशिद अली डे ऑब्जर्व? 12 फरवरी 1946 ईस्वी को राशिद अली डे मनाया जाता है, जबकि आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन राशिद अली पर अंग्रेजों ने गद्दारी का मुकदमा चलाने का ऐलान किया था, इसलिए राशिद अली डे मनाया जाता है। अगला जो सवाल है, हु वाज हो ची मिन्ह? हो ची मिन्ह क्या था? कौन था? हो ची मिन्ह वियतनाम के तहरीक आज़ादी के एक लीडर थे। उन्होंने वियतनाम की एक पीपल पार्टी आर्मी बनाई थी। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द वियतनाम डिक्लेयर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? 1945 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल, विच गवर्नर जनरल रिजॉल्व द एग्नोलिस्टिक ओरिएंटल कंट्री वर्सेज? लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका जवाब होगा। अगला सवाल, व्हेन एंड वाई वाज द सेटलर कमीशन फॉर्म? कोलकाता यूनिवर्सिटी के तालीमी मियार को बुलंद करने के लिए 1917 ईस्वी में सेटलर कमीशन की बुनियाद डाली गई थी। अगला सवाल, हु ऑर्गेनाइज अ पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इन द केरला? श्री नारायण गुरु ने ऑर्गेनाइज किया था अनटचेबिलिटी इन केरला। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड द मे 4th मूवमेंट स्टार्ट इन चाइना? 4 मई 1919 ईस्वी को। अगला सवाल, व्हेन एंड बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन? अलीनगर का मुआहदा किसके दरमियान हुई थी और कब हुई थी? अलीनगर का मुआहदा 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के दरमियान में हुई थी। विच लैंड सेटलमेंट ग्रांटेड ओनरशिप ऑफ राइट्स ऑन लैंड अपॉन द जमींदार्स? 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट के तहत। व्हेन एंड बाई हुम वाज पंजाब इंक्लूड इन द ब्रिटिश इम्पेरियर? 1793 ईस्वी में परमानेंट सेटलमेंट के जरिया।